भारतीय इतिहास में कई ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने बड़े बड़े बदलाव किए हैं। अपने महान दृष्टिकोण और निर्णायक कदमों से महत्वपूर्ण क्षणों में देश का नेतृत्व किया है। उनके कार्यकाल में कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं जिन्होंने देश की तकदीर बदली और भारत ने दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी। अपने महत्वपूर्ण दृष्टिकोण और निर्णायक कदमों से इन नेताओं ने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण नेता थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो एक प्रभावशाली राष्ट्राध्यक्ष थे जिसके लिए भारत के लोग उनकी विरासत को बहुत अहमियत देते थे। इसी के चलते एनडीटीवी आने वाली 5 दिसंबर को अपना एक नया शो अटल ला रहा है, जिसके माध्यम से अटल जी के बचपन के अनकहे पहलुओं को सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस शो में मुख्यतः अटल की मां के साथ उनके गहरे संबंधों को दिखाया गया है, जिन्होंने उनकी धारणाओं, मूल्यों और चिंतन को गहराई से प्रभावित किया था। यूफोरिया प्रोडक्शन द्वारा निर्मित अटल शो में व्योम ठक्कर बाल अटल के रूप में, तो वहीं नेहा जोशी अटल की मां कृष्णा देवी वाजपेयी के रूप में नजर आएंगी और आशुतोष कुलकर्णी पिता कृष्णा बिहारी वाजपेयी के रूप में दिखाई देंगे। एनडीटीवी पर प्रसारित होने जा रहे शो अटल की स्टार कास्ट टीम आज राजधानी लखनऊ पहुंची, जिनसे टीवी 24 की टीम ने बात की। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं टीवी 24 और इस वक्त हमारे साथ एनटीवी पर शुरू हो रहे अटल सीरियल की स्टार कास्ट हमारे साथ में है, जिसका मेन किरदार निभा रहे एक व्योम ठक्कर हमारे साथ पर हैं और व्योम ठक्कर से जानेंगे कि वो किस तरीके से अटल जी का बचपन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो पहले तो व्योम, आपका टीवी 24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। व्योम, ये आपका पहला शो है या आप पहले भी कर चुके हैं? पहला शो है, लेकिन बाकी सब मैंने एड्स, रैंप वॉक और प्रिंट शूट किए। अच्छा, आपने ये अटल के लिए इस तरीके से आपको दिया गया, तो आपके मन में क्या आया ये, क्योंकि अटल जी हमारे पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं तो उनका रोल करने के लिए मिला, तो आपके मन में सबसे पहला थॉट क्या आया था? कि ये 3 बार प्राइम मिनिस्टर कैसे बने। 3 बार प्राइम मिनिस्टर हाँ। कैसे बने? तो आपको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि 3 बार प्राइम मिनिस्टर कैसे बने, इसलिए आपने रोल प्ले किया या आप इंटरेस्टेड थे? इंटरेस्टेड था मैं बहुत। इंटरेस्टेड थे। तो कौन सी क्लास में आप? 4th क्लास में। 4th क्लास में है। तो आपको ये रोल प्ले करने में थोड़ा सा, क्योंकि आपने हमेशा एड फिल्म, जैसे आपने बताया कि एड फिल्म्स की हैं, अब इतना बड़ा किरदार आपको मिला, तो कैसे आपने इसको मैनेज किया? मैनेज तो इजीली हो गया था एकदम। हाँ, मैनेज इजीली। तो आपको काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ा होगा, काफ़ी रिसर्च आपको भी करनी पड़ी होगी। हाँ, रिसर्च तो करनी पड़ेगी, वो सबको करनी पड़ेगी। सबको करनी पड़ेगी, क्योंकि अटल जी का एक ऐसा किरदार है, ऐसा रोल है, क्योंकि हर एक को जानना है, तो उसके रिगार्डिंग और मतलब काफ़ी कुछ जानना, तो उनके वीडियोस वगैरह भी आपने देखे होंगे। नहीं, वीडियोस नहीं देखे हैं मैंने, सिर्फ उनके बारे में पढ़ा है मैंने। पढ़ा है। अच्छा, ये बताओ व्योम, आपको इसमें कौन सा रोल प्ले करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी और बहुत रोल करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था? मुश्किल तो किस में नहीं हुई थी, मज़ा सब में आ रहा था। मज़ा सब में आया था। तो इसमें अच्छा ये बताइए कि क्या अटल जी ने अपने इस रोल में शैतानियाँ की हैं? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो शैतानी इसमें आपको कौन कौन सी शैतानी करने को मिली है? याद नहीं, इतने सारी है। अच्छा, मतलब इसमें भी आप शैतानियाँ कर चुके हैं। अच्छा व्योम, आपसे एक पर्सनल सवाल ये है कि आप इस रोल के तहत, मतलब जो रोल आपका चल रहा है, इसमें बहुत टाइम आपको देना पड़ता है, तो उसको अपने साथ में स्टडी को कैसे मैनेज करते हो? स्टडीज़ के लिए अलग से एक ब्रेक मिलता है, जिसमें सब मैं क्लास वर्क, होमवर्क सब कर लेता हूँ। सब कर लेते हाँ। हैं। अच्छा, तो अभी बाकी आपके जितने भी होमवर्क से मम्मा कर रही हैं या आप खुद कर रहे हैं? मैं ऑफ कोर्स मैं। आप कर रहे हो? अच्छा, ठीक है। तो आगे आपका मतलब और किस तरीके के रोल प्ले करना चाहोगे, क्योंकि ये तो आपकी स्टार्टिंग में ही एक बहुत क्रिटिकल, एक तरीके से हम कहें तो बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही ऐसा रोल है, आगे आप और कौन कौन से रोल करना चाहोगे और क्या आगे आप मूवी में भी जाना चाहोगे? मूवी में तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा, लेकिन बाकी के जो भी रोल्स है मैंने सोचा नहीं कौन से करूँगा। तो ये थे हमारे साथ में अटल जो सीरियल एनटीवी पे शुरू होने वाला है, उसका किरदार, अटल जी के बचपन का किरदार निभा रहे व्योम ठक्कर हमारे साथ में थे, जिन्होंने बताया कि उनको बहुत मज़ा आया और उन्होंने ये भी कहा कि इसका रोल प्ले करने में उनको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ी, उन्होंने काफ़ी इस पे काम किया है, तब जाके उन्होंने ये काम किया है। अब आइए चलते हैं हम
और कैरेक्टर्स के पास में जिनसे जानेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की और किस तरीके से उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। और अब हमारे साथ में एनटीवी के स्टार कास्ट अटल के जो पिताजी का रोल निभा रहे हैं वो हमारे साथ में मौजूद है। इन्होंने किस तरीके से अपना रोल प्ले किया है और किस तरीके से इनको काम करना पड़ा, उनसे जानते हैं। तो आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है टीवी 24। थैंक यू। ये बताइए कि आज मतलब अब अटल में एक बहुत ही क्रिटिकल एक तरीके से कह सकते हैं ये एक रोल है, तो इसको प्ले करने में मतलब कैसे आपने किस तरीके से आपने इसको प्ले किया? इस किरदार को खड़ा करने की कोशिश अभी भी जारी है। वो प्रोसेस चलता रहेगा। अटल जी के पिताजी के बारे में नेट पर जानकारी ज़्यादा नहीं मौजूद है, फिर भी जो चैनल की टीम और प्रोडक्शन की टीम, निर्देशक और लेखक, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की हुई है जो हम तक पहुंचाई है, और उसी के बलबूते पर हम तैयारी भी कर रहे हैं। और दूसरी बात, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, जैसे जैसे हम शूटिंग कर रहे हैं, वैसे वैसे कुछ नया नया हम भी सीख रहे हैं और उस किरदार में हम उसको ऐड करते जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए आशुतोष जी कि हमेशा से मतलब क्योंकि आपने बहुत पहले भी और भी कई रोल्स किए हैं, बहुत ये थोड़ा सा सीरियस रोल है और इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, तो आपको ये प्ले करने में क्या चीज़ प्रॉब्लम रहा? मतलब कोई ऐसी मुश्किल रहा होगा कि ये प्ले करने में बहुत सिंसियरिटी आपको इसको प्ले करना है, तो उसको मैनेज कैसे किया? इसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अटल जी इतनी बड़ी हस्ती हैं, उनके पिताजी का किरदार निभाना कोई आसान चीज़ या खेल नहीं। हर संवाद जो आता है, डायलॉग या फिर कोई भी ऐसा सीन जिसमें ये किरदार जो है वो कुछ बोलता है, तो हर चीज़ पे ध्यान दे के बहुत शांति से करना पड़ता है। तो इस प्रोसेस में इस जिम्मेदारी का वज़न बहुत है। फिर भी हम सब लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए आपको कुछ खास प्रिपरेशन करना पड़ा क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आदमी को किसी पर्सन का रोल प्ले करने के लिए दिया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग अगर बात की जाती है तो उसके फिज़िक को लेकर, उसके आउटफुट को लेकर, उसमें बहुत सारे कई लोग आर्टिफिशियली भी यूज़ करते हैं, कई लोग परमानेंटली मतलब ये है कि उसमें अपने को ढालते हैं। वैसा क्या कुछ आपको करना पड़ा? बहुत कुछ करना पड़ा। पहली बात तो जो आप देख पा रहे हैं वो कॉस्ट्यूम, उसकी सब डिटेल्स हैं, और मेकअप जिसमें चश्मा, मूंछ, जिसमें बालों की स्टाइल, इन सब पे बहुत ज़्यादा काम किया गया। फिर अभिनेता के तौर पे अगर मुझे पूछा जाए तो उनका चाल चलन कैसा रहा होगा, वो कैसे खड़े रहते होंगे, वो कैसे बैठते होंगे, यहाँ से लेकर वो किन चीज़ों के बारे में बातें करते होंगे, इन सब के बारे में सोचना जारी है, हर रोज़ जारी है। यही हमारा इसके लिए जो भी हम कर रहे हैं मेहनत। अच्छा आशुतोष जी, आप आगे फर्दर इन फ्यूचर आप इसी तरीके की रोल प्ले करना पसंद करेंगे या फिर आगे आपने भी कुछ और प्लान आउट किया है कि हम और कौन कौन से रोल प्ले करना चाहेंगे आप? एक अभिनेता के हाथ में कुछ प्लानिंग होती नहीं है। उसे बस अपना काम अच्छे से करना होता है, फिर उसके बाद में उसके भाग्य में जो भी लिखा है, जो भी आता है, वही उसका चॉइस होता है। हाँ, मगर इच्छा पूछे तो मैं बहुत अलग अलग किस्म के रोल करना चाहूँगा, हर अभिनेता चाहेगा। और अगर ऐसे बायोपिक कोई करने अगर मुझे पूछे तो मैं डेफिनेटली स्वामी विवेकानंद जी का बायोपिक करना चाहूँगा, उनका रोल करना चाहूँगा। आपको जब रोल दिया जाता है तो आप किस बिहाफ पे वो स्क्रिप्ट चॉइस करते हैं, चुनते हैं कि आपको ये रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो जो भी कहानी है उसमें ये किरदार की वजह से कितना फ़र्क पड़ रहा है, वो कहानी के जो मोड़ हैं वो इस किरदार की वजह से कितने आ रहे हैं, यही मायने हैं। अगर वो अच्छे खासे हैं, वो किरदार उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो करने का मन बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप अभी एक एक्टर नहीं होते तो फर्दर आप क्या प्रोफाइल करना पसंद करते? मैं शायद टीचर होता, क्योंकि मेरी खुद की बहुत मतलब इंटरेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, वो हैं साइकोलॉजी और हिस्ट्री, फिर हमारा जो मतलब ह्यूमन
आप कह सकते हैं एनाटॉमी है, मेडिसिन है, इसके बारे में, हेल्थ और साइंसेस के बारे में, तो इनके बारे में मैं ऐसे भी पढ़ते रहता हूँ। इंसानी मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग मैं खुद पढ़ते रहता हूँ, तो मैं यही सब शायद इसी में कुछ काम मैं करता अगर मैं एक्टर नहीं होता। कर्णी जी जो कि एनटीवी पर शुरू हो रहे अटल में अटल के पिताजी का रोल निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की है और किस तरीके से वो इस सीरियल में अपना रोल निभा रहे हैं। तो आइए और कैरेक्टर से भी बात करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से तैयार की और किस तरीके से वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। शुरू हो रहे अटल सीरियल की अब हमारे साथ में स्टार कास्टर नेहा जोशी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और नेहा जोशी से सीधे बात करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस रोल को प्ले किया है। दरअसल वो इस सीरियल में अटल की माँ का रोल प्ले कर रही हैं, जो कि काफ़ी अपने आप में काफ़ी टफ है, क्योंकि हमेशा से ये बिंदास रोल के लिए जानी जाती हैं, जो कि आज एक बहुत ही सीरियस एक रोल करने जा रही हैं। तो उस पर किस तरीके से खरी उतरी हैं और किस तरीके से उनको निभाया है, तो सीधे बात करते हैं। तो नेहा जी सबसे पहले तो TV24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी किस तरीके से मतलब कि ये अटल जो एक सीरियल है तो काफ़ी एक क्योंकि एक ऐसे पर्सन के ऊपर है जो खुद में एक अपनी अच्छी शख्सियत है और उनका काफ़ी रोल इस तरीके से रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा सीरियस रहे हैं, तो उनका जो उस टाइम का है तो उस टाइम पे एक रोल प्ले करना तो थोड़ा एक चैलेंजिंग होता है। तो कैसे रहा आपका ये सफर? जी बिल्कुल, ये तो दोहरी जिम्मेदारी है। पहली तो ये है कि एन टीवी के साथ मैं तीसरी बार जुड़ रही हूँ, तो उन्होंने जो भरोसा मुझ पे दिखाया है तो वो जिम्मेदारी है मेरे कंधों पर कि मैं उस पर खरी उतरूँ। और दूसरी जिम्मेदारी है ये किरदार निभाने की। एक ऐसी शख्सियत जिसका काम हमने देखा है, जिसकी कविताएं पढ़ी है, इतनी बड़ी शख्सियत की माँ का किरदार निभाना, मतलब जिनकी वजह से उनका वो इस मकाम तक पहुँच पाए, उसमें उनकी माँ का बहुत ही बड़ा योगदान था। वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे अपने माँ को लेकर, बहुत ज़्यादा जुड़ाव था। और ये खुद एक औरत थी जो पढ़ी लिखी थी अपनी मतलब एरा में। तो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि सही तरीके से इस किरदार को मैं निभा पाऊँ और साकार कर पाऊँ। अच्छा नेहा जी, हमेशा से क्योंकि ये एक बायोपिक है किसी की, और बायोपिक में हमें क्योंकि और जो रोल्स होते हैं उसमें थोड़ा बहुत ये है 19-20 हो सकता है, बट इसमें क्या है बायोपिक के चलते आपको एकदम एग्जैक्ट वो सारी चीज़ें करनी है। तो कौन सा रोल प्ले करने में आपको ज़्यादा लगा इसमें, इस सीन के दौरान भी कि मतलब बहुत टफ आपको लगा कि हम ये करना थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल है? नहीं, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज है जब आप किसी बायोपिक में काम करते हो, क्योंकि जब आप कोई फिक्शनल कैरेक्टर करते हो तो उसका दायरा सीमित होता है उस कहानी तक और उनके मेकर्स तक। लेकिन जब कोई रियल कैरेक्टर प्ले करते हो तो पूरे समाज के लिए वो खुल जाता है दायरा। और जब अटल जी की जैसी एक बड़ी शख्सियत है तो और 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो आज का रहन सहन, आचार विचार, बोलने उठने बैठने का तरीका और 100 साल पहले औरतें कैसी रहती होंगी उनका तरीका, तो ये करने में, इसमें फ़र्क लाने में मैं ये नहीं कहूँगी कि मुश्किल है, बट इसमें चैलेंज है और मुझे वही पसंद आता है। अच्छा, इसमें इस दौरान आपका बेस्ट पार्ट क्या रहा आपका, जो बहुत आपको पसंद आया हो, बहुत इंटरेस्ट आया हो करने के लिए? ऐसा है कि अभी ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी बस हमने शुरुआत की है, तो अभी मैं भी कोशिश कर रही हूँ पूरी तरह से इस किरदार को समझने की और उसको साकार करने की। तो अभी तक तो वो खोज ही चल रही है, लेकिन हाँ मैं जानती हूँ आगे जाकर ऐसे कई मौके आएंगे जब ऐसे लगेगा कि ये बहुत ही रोमांचकारी घटना है जिसकी मैं साक्षीदार हूँ, जिसे मैं खुद जी रही हूँ अभी। अच्छा, पर्सनली आपसे पूछा जाए, आप बीइंग अ एक्टर, आप कौन सा प्ले ज़्यादा पसंद करती हैं, कौन सा रोल आपको ज़्यादा पसंद आता है? बस ये है ना कि मुझे एक्टिंग करना पसंद है, चाहे फिल्मों में हो, वेब सीरीज़ में हो, थिएटर में हो, टेलीविज़न में हो, और किसी तरह का भी कौन सा भी रोल हो, मुझे बस एक्टिंग करना पसंद है। तो आप किस तरीके की स्क्रिप्ट सेलेक्ट करती हैं अपने लिए? मुझे बस ये लगता है कि जो भी स्क्रिप्ट मैं सिलेक्ट करूँ
समाज के प्रति कुछ ना कुछ उसमें मैसेज हो, चाहे वो कॉमेडी तरीके से आए, चाहे सीरियस तरीके से आए, चाहे सरकाज़म से आए, लेकिन समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है एक नागरिक की वो उसमें निभा पाऊँ, और किरदार ऐसे हो कि जो कहानी का अहम हिस्सा हो। वो कितना लंबा है, छोटा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे एक सीन भी हो, लेकिन कहानी के लिए वो अहम होना चाहिए। जी, और आपकी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं तो पर्सनल में आप किस तरीके से हैं और क्या आपको अच्छा लगता है? पर्सनल लाइफ में मैं बहुत मुझे गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी, लेकिन वो ठंडा भी हो जाता है बहुत जल्दी। मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी करूँ उसके परफेक्शन तक पहुँचने की कोशिश रहती है हमेशा, क्योंकि परफेक्शन तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, और जो भी काम करती हूँ बहुत लगन से, डेडिकेशन से करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ एनटीवी की स्टार कास्ट नेहा जोशी जी, जिनसे हमने बात की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने इसमें अपना किरदार निभाया है। वैसे उन्होंने ये भी बताया कि पर्सनली वो काफ़ी गुस्सा करने वाली हैं, तो इसको रोल प्ले करने में थोड़ा सा उनको झिझक हुई थी और थोड़ी सी उनको परेशानी भी हुई थी, थोड़ी सी वो नर्वस भी हुई थी। फ़िलहाल उन्होंने रोल बहुत अच्छे से निभाया है और उनका ये भी कहना है कि वो ऐसे रोल चूज़ करती हैं जिसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर हो। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं श्वेता गर्ग, TV24 लखनऊ।